नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि सैलरी डिडक्शन डिटेल्स 2024-25 को किस प्रकार से भरा जाता है। ये आपको फॉर्म है जो कि पीडीएफ के रूप में दिया हुआ है। इसको आपको प्रिंट निकलवा करके इसको कंप्लीट भरना है और भरने की जो पूरी प्रक्रिया है इसको मैं एक एक स्टेप टू स्टेप आपको पूरी समझाऊंगा। फिर भी यदि किसी साथी को दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है। स्पेशल ये प्रोविज़न काल वालों के लिए बनाई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर स्टार्टिंग से फर्स्ट जो दे रखा है ऑफिस का नाम। ऑफिस का नाम आपको यहाँ पर स्कूल का नाम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, भर देना है। इसके बाद ये पूरा फॉर्म ऑफलाइन भरना है आपको और पीओ को जमा कराना है। चाहे आप इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोविज़न काल में ऑफलाइन ही बेस्ट रहता है। सबसे पहले यहाँ पर देखें फर्स्ट है नाम आप खुद का भरेंगे। पोस्ट सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक। पैन नंबर कितने हैं आपके वो यहाँ पर फिल कर देंगे आप। इसके अलावा पैन नंबर हो गए यहाँ पर। एसआई नंबर, अगर किसी साथी के एसआई नंबर आ गए हों तो आप फिल करना, अन्यथा मस्ट नहीं है ये। और टैन नंबर आप यहाँ पर आपकी पे स्लिप या इसको फॉर्म को भरने से पहले आपको एक फॉर्म और आता है जिसको बोलते हैं GA 55, ठीक है। ये GA 55 है, ये आपको SSO ID के माध्यम से वहाँ पर IMFS 3.0 पे डाउनलोड करना है। उसके बाद में इसको भरेंगे हम, ठीक है। उसका प्रिंट आपके सामने होना चाहिए, उसकी देख करके हम एक एक स्टेप को यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो है GPA नंबर, अगर आ गया हो आपका तो फिल करना, नहीं आया है तो इसको रहने देना। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालने हैं आपको और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं। ये तो है ऊपर की प्रक्रिया जो आपको भरनी है। अब जो मेन है वो यहाँ पर आप देखते चलेंगे। एक एक कॉलम को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिर भी यदि दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। देखो सबसे पहले जो दे रखा है मंथ पे फिक्स, आप यहाँ पर बेसिक पे लिखा हुआ है, इस बेसिक पे की जगह आपको लिखना है फिक्स पे, ठीक है। काटना नहीं है, कुछ नहीं करना, आप इसके ऊपर में लिख दें फिक्स पे। इसके बाद है DA, HRA और स्पेशल पे, CCA, इन सबको आपको ये ऐसे कैसे फॉर्मेट आपको मिलेगा। अब एक एक भरना देखें आप यहाँ पर। सबसे पहले जो मार्च महीना है, मार्च महीने में आपकी जॉइनिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर आपकी जॉइनिंग नहीं हुई है तो आप इसको कॉलम को छोड़ेंगे, इसको आपको नहीं भरना है। अगर आपकी मार्च में जॉइनिंग नहीं हुई है, ठीक है, मार्च 2024 तक आपकी जॉइनिंग नहीं हुई है तो आप इसको कॉलम को, ये 26,500 है, ये भरा हुआ है, इसको आपको नहीं भरना है। आपकी जब से जॉइनिंग हुई है तब से आपको इसको भरना है, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखें कि आगे का जनवरी फरवरी का तो भरना है सबको, लेकिन यहाँ से जॉइनिंग का बहुत विशेष है। अगर आपकी जॉइनिंग मई में हुई है या जुलाई में हुई है तो आप यहाँ से भरना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर जून से हुई है तो यहाँ से भरना शुरू करेंगे, अगर सितंबर से हुई है तो यहाँ से भरना शुरू करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पर कैसे भरना है। सबसे पहले तो GA 55 आपने डाउनलोड कर लिया होगा, वो आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर मार्च से लेकर के फरवरी तक, ये ध्यान रखें, मार्च से लेकर के फरवरी तक आपको सभी में फिक्स पे भरना है 26,500, ठीक है। यहाँ तक बेसिक पे आपको मार्च से लेकर के फरवरी तक आपको 26,500 भरना है। अगर किसी साथी की जॉइनिंग अगस्त में हुई है तो उसको यहाँ से यहाँ तक भरना है। अगर जॉइनिंग अगस्त में हुई है तो उनको भरना है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भरना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये कॉलम आपको कुछ नहीं भरने, ये सारे कॉलम आपके लिए कोई काम के नहीं है, प्रोविज़न काल वालों के लिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रोविज़न काल के लिए बना रहा हूँ मैं, यहाँ तक। उसके बाद है ग्रॉस सैलरी, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में भी आपको वही लिखना है 26,500। जो अगर अगस्त से किसी ने ज्वाइनिंग किया है तो अगस्त वाले नीचे से भरेंगे, और जिसकी मार्च 2024 में वो पोस्टेड था तो वो भरेगा मार्च से लेकर के और लास्ट दिसंबर तक, ठीक है। इसको भरने के बाद फिर आपको भरना है, अगला कॉलम आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, वो है GPF
4। आपकी कटौतियाँ आपके GA 55 आपको सामने है। GA 55 से आपको ये जैसे आप डाउनलोड करोगे GA 55, उसके बाद उसमें लिखा है कि आपको GA 55 में कितनी कटौती है। GPF की 1100 है या किसी साथी की 1150 है या 1128 है, जो भी दे रखा है वो आप यहाँ पर एक एक महीने की यहाँ पर लिखते चलेंगे। ठीक है साथियों, ठीक है। ज़्यादातर की सेकंड ग्रेड की 1100 होती है, तो मैंने 1100 ही यहाँ पर लिखा है। इसके अलावा यहाँ पर है SI लोन, अभी ये आपके लिए प्रोवेशन काल में कोई काम का नहीं होता है। ठीक है, प्रोवेशन लोन यहाँ पर कोई काम का नहीं है, तो इसको कॉलम को आप छोड़ेंगे खाली। SI वाले को भी खाली छोड़ेंगे। अब है RGHS आपको पता है 658 कट रहा है। किसी साथी के यदि 444 भी कटा है, 440, अगर किसी साथी के RGHS 440 कटा है तो वो 440 ही यहाँ पर भरेंगे। और ये आपको कहाँ मिलेगा, GA 55 में आपको देखने को मिल जाएगा कि 440 है या 658 है। ठीक है साथियों, अब मुख्य रूप से वो साथी ध्यान रखेंगे जिनकी ज्वाइनिंग अगस्त में हुई है। ठीक है, अगस्त में हुई है तो वो यहाँ से नीचे का डाटा फिल करेंगे, ये लाइन से नीचे का। ठीक है, इस कॉलम की जो अंदर दे रखा है वो भरेंगे अगस्त से लेकर के अगस्त में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, और जिनकी पहले हुई है मार्च से पहले, वो सारा डाटा पूरा ऐसे कैसे भरेंगे। ठीक है साथियों, ये 658। अगर किसी महीने में आपके 440 कटे हैं तो वो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं जिस भी महीने में है। उसके बाद LIC है। LIC यदि किसी साथी की है, प्रोविजन काल में करवा रखी है, तो वो यहाँ पर फिल कर दें, अन्यथा इसको खाली छोड़ें। अब है ग्रुप इंश्योरेंस एक्सीडेंटल। इसमें आपको पता होगा, आपने सभी साथियों में ग्रुप इंश्योरेंस कराया था समूह दुर्घटना बीमा, जिसमें मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। एक था 700 रुपये का, एक 1400 रुपये का और एक था 2100 रुपये का। 700 रुपये में 10 लाख रुपए मिलते थे, 1400 में 20 लाख रुपए मिलते हैं और 21 में 30 लाख रुपए मिलते थे। 20 लाख रुपए और ये 10 लाख रुपए इस तरह से मिलते थे रुपए। तो मैंने यहाँ पर वीडियो में बताया था कि उसमें आपको जो कटौती कराना चाहता है, 700 है तो यहाँ पर 700 ऐड करेंगे, 1400 है तो 1400 ऐड करेंगे और 2100 है तो 2100 ऐड करेंगे। ठीक है, ये आपको ऐड करना ही होगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हितकारी निधि पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हितकारी निधि और सीधा यहाँ पर काटा है मैंने 250 रुपये। ध्यान रखना है, दिसंबर माह में आपके जो सैलरी बनेगी उसमें आपको 250 रुपये हितकारी निधि के नाम से कटेंगे। ठीक है, हितकारी निधि के नाम से आपको 250 रुपये कटते हैं और उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी। इस दिसंबर में, जो कि जनवरी आपकी दिसंबर में कटेगी, तो सैलरी आएगी आपकी 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को जो सैलरी आएगी वो आपकी 250 रुपये कट कर आएगी। ठीक है, और GA 55 में ये आपको दिखा भी रखा होगा अगर किसी साथी ने देखा है तो। इसके अलावा मैं आपको एक और बता दूं, यदि कोई अदर डिडक्शन है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो अदर डिडक्शन, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। आपने एक अर्जुन के नाम से आपने देखा होगा कि एक 60 रुपये की सभी टीचर्स के लिए वो था कि हेल्प करने के लिए। तो जो 60 रुपये की जो था वो जिस भी माह में आपकी 60 रुपये की हुई है उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और फिर जो सैलरी कटेगी वो आपको यहाँ पर मिलेगी। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो नेट पेमेंट में आप GA 55 में एक एक राशि का मिलान करें कि आपको मार्च में कितनी मिली है, जून में कितनी मिली है, हर माह की सैलरी आप यहाँ से मैच कराएं। ठीक है, GA 55 में लिखा हुआ है, आपको कुछ भी डाटा उसमें सिर्फ मैच कराना है और उसी के आधार पे यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, अब नीचे यहाँ से देखेंगे आप, जैसे आप नीचे चलेंगे तो ये यहाँ पर योग है और योग आप अच्छे से कर सकते हो। टोटल योग हो गया 3,18,000 रुपये, पूरा 3,18,000 रुपये। टोटल हमारा SI की जो कटौती है, SI की कटौती है 13,200 रुपये हुई है GPF की, और RGHS की 7,896 रुपये हमारे कट चुके हैं एक साल में। 700 रुपये आपके ग्रुप इंश्योरेंस के कटे हैं, GIS के 250 रुपये आपके निधि के कटे हैं। इसके अलावा भी अगर और कोई कटौती है, जैसे कोई 60 रुपये अर्जुन वाले में, तो वह आपको यहाँ ऐड करने हैं और ऊपर आपको जिस माह में हुए हैं उस माह में आपको ऐड करने हैं। ठीक है, और ये आपको टोटल पेमेंट कैश मिला है
2,95,954 आपको टोटल, जो कि GA55 में आपको ये दिखा रहा होगा। GA55 में आपको ग्रॉस में ये दिखा रहा होगा, और कटौती होने के बाद टोटल कटौतियाँ ये हैं टोटल, ठीक है। इन कटौतियों के बाद में ये आपकी शेष राशि बचेगी, ठीक है। ये आपको भरना है। अब ये भरने के साथ आगे आपको ये देखना है कि टैक्स कितना कैलकुलेशन हो रहा है, उसकी भी हम आगे देखें। देखो, इसके अंदर दो प्रकार की स्लैब होती हैं, एक होता है न्यू टैक्स रिजिम और एक होती है ऑल टैक्स रिजिम। सभी प्रोविशन काल में ध्यान रखें, ये क्या है, गलतियां कर देते हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से मैंने पहले से इस चीज़ को अवगत करा रहा हूँ। प्रोविशन काल में आपको सभी साथियों को न्यू से नहीं भरना है, ठीक है, न्यू से नहीं भरना है। प्रोविशन काल में आप जो भी आयकर गणना प्रपत्र भर रहे हैं वो आपको न्यू रिजिम से नहीं भरना है, आपको भरना है ओल्ड रिजिम से, ठीक है। और ओल्ड रिजिम की बात मैं यहाँ पर आगे देखते हैं। ओल्ड रिजिम ये नहीं भरना है, ये उनको भरना है जिनका टैक्स ज़्यादा बन रहा है, आपका कोई टैक्स नहीं बन रहा, ठीक है। और ओल्ड रिजिम में और न्यू रिजिम में क्या अंतर है उसको भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखो, सबसे पहले ये है ओल्ड रिजिम, ठीक है। क्या है इसमें और क्या उसमें अंतर है, दोनों में मैं डिफरेंस करके भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर ऑफिस का नाम लिख देंगे आप स्कूल का, यहाँ पर कर्मचारी का नाम, यहाँ पर पद वरिष्ठ अध्यापक, थर्ड ग्रेड है तो थर्ड ग्रेड वाले, फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड वाले, जो भी पोस्ट पर आप हो उसका यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर है पैन नंबर लिख देंगे आप। अब यहाँ पर एक एक कॉलम को आप देखते चलेंगे, ठीक है। मैं डिटेल से बहुत अच्छे से बताऊँगा, और इसके बाद भी यदि किसी को डाउट है तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहले देखें नंबर 2, आय 2024-25 प्राप्त कुल वेतन। कुल वेतन आपको मिला है, अभी हमने देखा है 3,18,000 रुपये, ठीक है। गृह किराया या धारा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसको आपको नील करना है, 0, ठीक है। 2 और 3 का योग है यहाँ पर, तो वो भी आपको 3,18,000 आपको लिखना है, ठीक है। अब पुरानी रिजिम के अंतर्गत यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो कितने हज़ार रुपये होता है, 50,000 रुपये आपका पुरानी स्लैब के अनुसार, ठीक है। ये ओल्ड स्लैब है, उसके अकॉर्डिंग 50,000 रुपये का डिडक्शन होता है। जैसे ही आप 3,18,000 रुपये में से ये 50,000 कम करेंगे तो ये आता है 2,68,000 रुपये आपके बच जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, इसके अलावा ये जो प्रॉफिट है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ओल्ड में क्या फ़ायदा है। ओल्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जिसको मैं अलग से यहाँ पर एक पुस्तक में बंद किया हुआ है। इसमें क्या होता है, ओल्ड के अंदर आपको गृह ऋण में, जो आप अभी तो नहीं लोगे लेकिन 2 साल के बाद में आपको यदि होम लोन लेना है तो आपको यहाँ पर लगभग 1,60,000 रुपये तक की आपको छूट मिल जाएगी। कितनी छूट मिल रही है यहाँ पर, 1,60,000 रुपये तक की आपको गृह लोन में छूट मिल जाती है, इतने टैक्स पर, ठीक है। मतलब 1,60,000 रुपये तक के अगर आपके ज़्यादा बन रहे हैं टैक्स के लिए तो वो आपको ये छूट मिल जाती है गृह लोन पर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है और इसके ओल्ड के अनुसार। और नई में ये कोई छूट किसी प्रकार की नहीं होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, देखो ये थी हमारी ओल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये ऑप्शन तो दे रखा है लेकिन ये छूट देता नहीं है, ठीक है। ये पूरी छूट कितनी मिलेगी आपको, 0, कोई छूट नहीं देते हैं यहाँ पर। ओल्ड में न्यू में किसी प्रकार की गृह ऋण पर कोई छूट नहीं होती है, शून्य होती है, एक तरह से ये सोच के चले आप। इसलिए सभी साथी जो भी प्रोविशन काल में है सब कौन से भरेंगे, आप ओल्ड रिजिम से ही भरेंगे, ठीक है। ये दिखा रखा है, बाकी छूट नहीं मिलती है ओल्ड में, सॉरी न्यू में। अब यहाँ से आप देखें, जैसे अगर आपने ले रखा है तो आपको यहाँ पर 1,60,000 रुपये तक की छूट मिल जाती है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो 2,68,000 यहाँ पर बचे थे, आगे ये सारा कुछ आपने अभी कुछ नहीं ले रखा है, ठीक है। तो ये आपका 0 आ जाएगा यहाँ पर अभी, और यदि होता तो 1,60,000 रुपये तक यहाँ पर आप लिख सकते हैं। कुल राशि कितनी बचेगी आपके पास, वही अभी 2,68,000 रुपये, योग टोटल 2,68,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी कटौतियाँ हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही कटौती आपको GA55 में भी मिलेगी, और वही आपने अभी किया है। SI कटौती होती नहीं है प्रोविशन काल में। LIC यदि किसी साथी ने करवा रखे है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर दें, अन्यथा 0 करेंगे। बाकी राष्ट्रीय बचत ये कुछ नहीं है, ये बाकी सारे आपको कुछ नहीं करना। यहाँ देखेंगे आप GPF या GPF
2004 है, 13,200 रुपये आपने देखा था अभी। 13,200 रुपये हमारे टोटल GPF में कटे थे। समुद्र दुर्घटना बीमा 700 रुपये, किसी ने 1400 रुपये कटाए हैं तो 1400 रुपये करोगे, 2100 कटाए हैं तो 2100 रुपये करोगे। ये टोटल आप दोनों को जोड़ोगे, टोटल अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आता है 13,900 रुपये। अब आपको ये पता है कि टोटल 13,900 रुपये हो गई इसकी, ठीक है। इन दोनों कॉलमों में आपको लिखना है 13,900 रुपये। अब आपके पास में जो बच रहा था कितना, वो था आपके पास में टोटल 2,68,000 रुपये। 2,68,000 रुपये में से आप 13,900 रुपये कम करते हैं तो यहाँ पर जो आता है वो आएगा आपका 2,54,100 रुपये, 100 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस स्लैब के अकॉर्डिंग कम्प्लीटली कॉलमों को, कॉलम नंबर 16 कि 80 वर्ष से अधिक के लिए 3 लाख तक की छूट है, तब पे आपको नील है। वरिष्ठ के लिए 60 से 80 के लिए नील है, और एक व्यक्ति करदाता के लिए 2.5 लाख तक के लिए आपको नील होगा। अब ये जो पेमेंट बन रहा है वो 2.5 लाख से ज़्यादा बन रहा है, कितना वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4100 रुपये आपका बन रहा है। अब 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक के लिए कितने दे रखा है, 5%। इसका आप 5% निकालेंगे तो ये जो पेमेंट बनता है वो बनता है 5,205 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका टैक्स बनता है वो बनता है 205 रुपये, ठीक है। अब 205 रुपये यहाँ पर टैक्स बनता है, तो आगे यहाँ पर आप देखें 205 रुपये यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, 205 रुपये इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर 205 आगे आपको आगे 20% का कुछ नहीं बन रहा, ये 30% इस पर आपको नील करना है। ये जो डैश हैं उन सबको आपको 0 करने हैं। योग आयकर, आयकर आपको टोटल जो हुई है योग आयकर, इस पर आप कुछ नहीं करें। इसमें देखो 2 नंबर में छूट, 2.5 लाख से 5 लाख के आय तक के लिए अधिकतम छूट कितनी है, 12,500 रुपये, जबकि आपके कितने बन रहे हैं 205 रुपये। तो ये पूरी आपको छूट मिल जाती है यहाँ पर, और इस वजह से आपके जो 205 रुपये हैं वो किस में बदल जाते हैं, 0 के अंदर बदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कितने रुपये की छूट चाहिए, 205 रुपये की। यहाँ से मैं इसको यहाँ पर लिख सकते हैं आप, 205 रुपये की आपको छूट मिल गई। आगे आपको लिखना है इसको डैश, इसको कुछ नहीं करें। कुल आयकर आपको यहाँ पर डैश, क्योंकि छूट मिल गई तो यहाँ पर 0 आएगा, छूट मिल गई कंप्लीट तो यहाँ पर 0। उसके बाद आगे भी आपको यहाँ पर 0, और इन सभी में आपको 0 0 0 करते हुए डैश डैश कर दो, चाहे 0 करके, और लास्ट में भी आपको यहाँ पर जो दिखाना है इनकम टैक्स वो कितना दिखाना है, 0 दिखाना है। और यहाँ पर आपके साइन करने हैं, यहाँ पर DDO के साइन हो जाएंगे, DDO के, ठीक है, और यहाँ पर खुद के साइन हो जाएंगे। इस तरह से आप इसके कम्प्लीटली फॉर्मेट को फिल कर सकते हैं। तो साथियों, आपको ओल्ड के अकॉर्डिंग आपको फ़ायदा लेना है, क्योंकि आगे गृह जो आप होम लोन लोगे उसके अंदर आपको प्रॉफिट मिलेगा। और फिर भी यदि किसी साथी को दिक्कत होती है इसके अंदर तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।